लेकिन अच्छा, मैं एक आपको जस्टिस खोसर साहब का बयान सुनाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने 2 वज़राए आज़म को और एक आर्मी चीफ का फैसला होने जा रहा है, साबिक आर्मी चीफ का, मौजूदा का तस्करा नहीं है वहाँ पे। वो सुन लें, फिर मैं चाहूँगा कि इस गुफ्तगू को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। दिखाइएगा। हमारे लिए ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई ताकतवर है। आपको याद नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर को हमने कन्विक्ट किया, एक और प्राइम मिनिस्टर को हमने डिस्क्वालीफाई किया, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वो उनका मुकदमा का फैसला होने जा रहा है। ये एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्होंने कहा, लेकिन ये जो इशारा था, ये 12 मई वाला इशारा है जिसको उन्होंने बयान किया। तो रांझा साहब, कोई आपस में कोई रब्त है दोनों के? देखिए, अब मैं इस पे ये तो नहीं कह सकता कि उनका ये पिटीशन भी अभी अचानक से एक दरख्वास्त गुजार रहे हैं ना, वो राही साहब किसी मायने में रियाज हनीफ राही साहब बड़े वहाँ पे इस तरह की पिटीशनें डालते रहते हैं। और इस तरह की कभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और इस तरह की जो चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में माजी में भी ऐसी पिटीशंस करते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी हामिद साहब ने दिलचस्प की। अब देखिए, कल अदालत डिटर्मिन करेगी 2-3 चीज़ें। एक कि रीजनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट का जो फ्रेज़ यूज़ हुई है कि रीजनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट जो है उसके ऊपर किस तरह से ये, अब वो अदालत ही डिटर्मिन करेगी। जो अब ये रूल्स बनाए हैं, देखिए रूल्स, अब अगेन मैं कहूँगा कि इस गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस जो है वो बहुत ज़्यादा सामने है। अब ये रूल्स भी दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है और वो आर्मी एक्ट के नीचे बने हुए हैं, और आर्मी एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को डिस्टर्ब करती हो कहीं से भी, चाहे वो आर्मी एक्ट में हो, चाहे वो रेगुलेशंस में हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है वो देखेगी सुप्रीम कोर्ट की। कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है, जब लेजिस्लेचर ने कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रक्चर कर रहे थे, बना रहे थे, और जब ये आर्टिकल डाला गया तो उनकी इंटेंशंस जो थी वो क्या थी, ये अब क्वेश्चन जो है कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में जो 184(3) के नीचे उसको ले चुके हैं, अब ये वहां पर आएगा और बड़ा 184(3) में कन्वर्ट कर दिया गया। 184(3) में अब ये बड़ी एक फॉर टाइम्स टू कम ये एक जूरिस्प्रूडेंस इस पर डेवलप होने वाला है। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पे जो भी फैसला करेगी, अब ये आगे मौजूदा सूरत हाल, कानूनी सूरत हाल और जो माजी के प्रेसिडेंट्स हैं उन सबको सामने रख के इस पे अब को फैसला देगी।